फंक्शनल डेफिनेशंस में हमने जहां बात की अभी कि किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, जब वो हमें अलग स्पेशल कैटेगरी के फंक्शंस दे दिए जाएं प्रॉपर्टी पर बेस्ड, उसी तरीके से आज हम बात करेंगे कि किसी फंक्शन, ये फंक्शनल डेफिनेशंस पर ही बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, पर इस बार हम उस खास कैटेगरी की बात करेंगे जहां पर हमें फंक्शन ही ढूंढने को कहा जाए। तो फिर कैसे सोचेंगे? तो बात करेंगे आज इस तरह के क्वेश्चंस की और इनको कैसे अटेम्प्ट किया जाता है इसकी, और कैसे आप IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स के लिए इसके थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं, इसकी हम डिस्कशन करेंगे। आई होप आप जानते हो हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs, ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। आई होप आप जानते हैं हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म कर लिया है और अब हम कैलकुलस कर रहे हैं। इसे खत्म करने के बाद हम वेक्टर्स इन 3D शुरू करेंगे, फिर हम आएंगे अलजेब्रा पर और आखिर में ट्रिग्नोमेट्री। बहुत सलीके से, बहुत प्रॉपर मैनर में हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं। तैयारी बहुत प्रॉपर क्यों है? क्योंकि बेशक हम सारे चैप्टर्स, पूरा सिलेबस कर रहे हैं, सारे कंसेप्ट्स आपको करवा रहे हैं, उन्हें हम एग्जाम्पल से कंसोलिडेट करते हैं और फिर असाइनमेंट क्वेश्चंस के थ्रू आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं। सारे कंसेप्ट्स हो जाने के बाद पूरे चैप्टर का रिवीजन करते हैं, जहां आपको हर वैरायटी के क्वेश्चन का एक्सपोजर देते हैं और फिर हम JEE एडवांस में पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ उस चैप्टर को कल्मिनेट करते हैं। इस तरीके से एक कॉम्प्रहेंसिव तैयारी आपकी इंश्योर्ड है। कमिंग टू द डिस्कशन, सीधे प्रॉब्लम्स पर आएंगे क्योंकि हम एक अच्छा डिस्कशन थ्योरी का, फंक्शनल डेफिनेशंस का जो पिछला चैप्टर था, पिछला लेक्चर था, उसमें कर चुके हैं। आज अगर मैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर बात करूं तो कंसिडर अ रियल वैल्यूड फंक्शन, है ना। तो आपके पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन है f(x) जो इस फंक्शनैलिटी, इस कंडीशन को आपको सेटिस्फाई करवाता है। तो सर चीज़ें कैसे सोचनी होंगी, चीज़ें कैसे निकालनी होंगी, ज़रा उस पर बात कर लेते हैं। एक छोटा सा सिंपल सा काम करते हैं सर। मैं एक काम इस तरीके से सोचता हूँ कि ज़रा x की जगह सर 1 रखते हैं, है ना। अगर मैं x की जगह 1 रखता हूँ तो क्या होता है सर, उस पर बात करते हैं। सुनना, कंसिडर अ रियल वैल्यूड फंक्शन जो इसको सेटिस्फाई करता है ना। x की जगह 1 रखने का कारण बस ये है कि अगर कुछ बात बन रही होगी तो मैं a को ये ऐसा कुछ बनता हुआ पाऊंगा। आई होप आपको ये बात डाइजेस्ट हो रही है। तो ज़रा इसी बात से हम अपना पॉइंट शुरू करते हैं और चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। गौर से देखना, है ना। तो अगर x की जगह मैं 1 रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखो भाई। 2 टाइम्स, है ना, f ऑफ कितना y, आई होप आप सब देख पा रहे हो, इज इक्वल टू x की जगह 1 रखा तो ये कितना बन गया f ऑफ 1, और f ऑफ 1 कितना है a, तो ये बन जा रहा है a की पावर y, गौर से सुनिएगा, प्लस ये कितना बन रहा है सर, ये बन रहा है f ऑफ y टू द पावर 1, यानी साफ साफ कितना बन रहा है, ये बन गया f ऑफ y। तो आपको समझ आ रहा है, जो देखने में बहुत अजीबोगरीब, बहुत डरावना, बहुत भयानक सा लग रहा था, वो क्वेश्चन इतना आसान सा निकला कि सर f ऑफ y को इस तरफ लाइए तो 2 टाइम्स f ऑफ y माइनस f ऑफ y विल लीव यू विद f ऑफ y इज इक्वल टू a टू द पावर y। अगर आप चाहें तो y को x से रिप्लेस कर दीजिए। सो फाइनली आई गेट टू डिफाइन f ऑफ x एज a टू द पावर x। वेल, उसने भी कुछ चीज़ें आपसे कही हैं कि आपका a 1 नहीं है, बहुत बढ़िया, ये तो चाहिए ही चाहिए सर। दूसरी बात, a आपका हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और उसने किसी ऐसे एक्सप्रेशन की आपसे बात की है, किसी एक ऐसे एक्सप्रेशन की आपसे बात की है कि इसको लेकर आप क्या ओपिनियन रखते हैं कि आपको प्रूव करना है कि समेशन ऑफ f ऑफ i, अब i क्या है सर, 1 से लेकर n तक, और उसमें अगर मैं a माइनस 1 मल्टीप्लाई करूं देन दैट विल बी इक्वल टू a टू द पावर n प्लस 1 माइनस a। कैसे सोचना होगा, मैं काम करता हूं सर, इस एक्सप्रेशन को वर्कआउट करता हूं और देखता हूं मैं RHS ला पाता हूं या नहीं, पर ऑफ कोर्स मैं जानता हूं f ऑफ x क्या है, ये है ना। तो इसी पार्ट से हम शुरुआत करते हैं चीज़ों को निकालने की, है ना। पर सबसे पहले तो क्या आपको ये समझ आया कि एक बेसिक से आइडिया से, बस एक बेसिक से थॉट से, द मोमेंट वी थॉट क्या कि सर x को 1 से रिप्लेस करते हैं और चीज़ें सोचते हैं और हमने कैसे f ऑफ x निकाल लिया, इस बात में तो कोई परेशानी नहीं है। अब सर ज़रा पहले मैं इस पार्ट को ब्रेक करता हूँ कि मैं f ऑफ i डिफाइन करता हूँ, है ना। f ऑफ x क्या है, a टू द पावर x, तो f ऑफ i क्या होगा, a टू द पावर i, है ना। और उसमें i की वैल्यू 1 से लेकर n तक रखनी है। मतलब अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये समेशन लगा हुआ है, समेशन में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो क्या है सर, i की वैल्यू 1 से आप n तक जा रहे हो, किस पर, f ऑफ i तक। मैं इसको आखिर में बाद में मल्टीप्लाई कर दूंगा इस a माइनस 1 से। विल डू दैट इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, बट पहले इस वाले पार्ट को मैं आपके सामने लिखना चाह रहा हूँ। गौर से देखो ये क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो सर, ये दिख रहा है a की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ, सो दिस बिगिंस विथ व्हाट, a टू द पावर 1, फिर i की वैल्यू बढ़ जाएगी, प्लस साइन लगाएंगे क्योंकि समेशन है, फिर मैं लूंगा f ऑफ 2 मतलब a की पावर 2, फिर f ऑफ 3 मतलब a क्यूब, एंड दिस विल गो ऑन टिल व्हाट, टिल
n यानी a टू द पावर n। सो ये टेक्निकली आप देख पा रहे हो, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ये साफ तौर पर मुझे दिख रहा है ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब अगर मुझे कभी भी ऐसी टर्म्स दिखे ना a है ना, और मैं सम ही लिख देता हूँ सीधे, जैसे दिख रही है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसमें a है ना, फिर आपको AR, आई होप आप देख पा रहे हो और चीज़ें समझ पा रहे हो, फिर क्या AR स्क्वायर, इस तरीके से आपकी टर्म्स चलती चली जा रही हैं, सुनते जाएगा, और ये आपकी जाती है पावर n तक, या लेट्स से n-1 तक, क्योंकि ये nth टर्म है, फर्स्ट टर्म में r की पावर 0 थी। तो अगर इस तरीके से आपकी चीज़ें जा रही हैं, चीज़ें होती चली जा रही हैं, तो आप क्या कंक्लूड करते हो कि सर इन सारी टर्म्स का जो सम है, ये जो सम है, इसके लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला हमने सीखा है। फार्मूला क्या है सर? उससे सुनिएगा, वो फार्मूला है आपका a टाइम्स, है ना, मतलब वो टेक्निकली फार्मूला आपका इस तरीके से निकल कर आता है कि आप लिखते हैं AR टू द पावर n-1 अपॉन, I'm really sorry, इस पार्ट को मैं करेक्ट करता हूँ, a टाइम्स r टू द पावर n-1 अपॉन r-1। आई होप आपको ये बात याद रहेगी। ये हम कब पढ़ेंगे? जब हम सीक्वेंस एंड सीरीज प्रोग्रेशन जब हम पढ़ रहे होंगे, तब हम बहुत डिटेल मैनर में अलजेब्रा में पढ़ेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक में तो ऑफ कोर्स नहीं, बट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में एन टर्म्स तक का सम कैसे निकाला जाता है। ये आपकी एन टर्म्स हैं। अब इन एन टर्म्स में अगर मैं देखना चाहूँ तो ये आर क्या है? ये आर आपका ये कॉमन रेशो है। ए क्या है? आपकी फर्स्ट टर्म। आई होप आपको चीज़ दिख रही है। ए टाइम्स आर टू द पावर n-1 अपॉन r-1, ये आपका फॉर्मूला है। इसी बेसिस पर अगर मैं इस एक्सप्रेशन को वर्कआउट करूं तो ये क्या होगा सर? a टाइम्स यानी फर्स्ट टर्म इनटू r टू द पावर n-1। r क्या है? r है आपका कॉमन रेशो। कॉमन रेशो क्या है? गौर से देखिए, कॉमन रेशो है आपका a, क्योंकि आप a से मल्टीप्लाई करते चले गए, तो r टू द पावर व्हाट? r टू द पावर, आई होप आप देख पा रहे हो, ये टोटल n टर्म्स है, राइट? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, टोटल n टर्म। तो r टू द पावर व्हाट यानी a टू द पावर n-1 अपॉन r-1। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई इशू? आई होप आपको स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। ये हमारा एक एक्सप्रेशन बन रहा है। लेकिन उसने क्या कहा? उसने कहा आपके एक्सप्रेशन को आप a-1 से मल्टीप्लाई करवाना। तो हमारा जो भी आंसर आ रहा है, जो भी एक्सप्रेशन है, इसको मैं a-1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है a टाइम्स a टू द पावर n-1 अपॉन में a-1। अगर मैं हमारे इस एक्सप्रेशन को a-1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब इसे a-1 से मल्टीप्लाई करना, मतलब इसे a-1 से मल्टीप्लाई करना। डू यू ऑल रियलाइज a-1 से a-1 कैंसिल, सो विल बी लेफ्ट विथ a टाइम्स a टू द पावर n-1। व्हाट आर वी गोइंग टू लेफ्ट विथ? a टाइम्स a टू द पावर n-1। अगर ये a अंदर मल्टीप्लाई किया, दिस इज गोइंग टू बी a टू द पावर n+1 माइनस a। और मेरे ख्याल से यही एक्सप्रेशन यहाँ पर हमें लिख कर चेक करने को कहा गया था। कोई नई विशेष बात नहीं कही गई, कोई मुश्किल ये सवाल नहीं है, एक साधारण सुलझा हुआ सा सवाल है जिसमें बस वो इस पर खेलना चाह रहे हैं आपसे कि आपको जीपी का सम पता है, जो कि एक बेसिक स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला होता है आपका। कौन सा फॉर्मूला भाई? a टाइम्स r टू द पावर n-1 अपॉन r-1। ये आपके ज्योमेट्रिक मीन का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की n टर्म्स तक का सम होता है। और दूसरी बात, क्या आपको अगर कोई डेफिनेशन दे दी जाए, तो क्या आप फंक्शन क्रैक कर पाते हैं? इस तरह के बेसिक से स्टैंडर्ड से हम क्वेश्चंस को वर्कआउट कर रहे हैं। आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है। उसी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा और कंसोलिडेट करते हैं। यहाँ पर उसने फिर से आपको एक फंक्शन डिफाइन करके दिया है, दैट f ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स f ऑफ 2002 अपॉन x। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे सर, जरा इस पर बात कर लेते हैं। मेरा कहना है, अगर मैं सिंपल सा थॉट लगाऊं, तो मेरा थॉट क्या है सर? अगर मैं x को यहाँ पे ये जो x दिख रहा है, इस x को 2002 अपॉन x से रिप्लेस करूँ, तो मेरे ख्याल से मैं एक नई इक्वेशन बनती हुई देख पा रहा हूँगा। गौर से सुनिएगा, पहली बात तो इज इक्वल टू 3x नहीं होगा, यहाँ पर ये जो होगा आपका ये प्लस आने वाला है ना। मतलब मैं इस पार्ट को करेक्ट कर देता हूँ कि ऑफकोर्स बीच में कहीं ना कहीं से चीज़ें हटनी है। थोड़ा सा यहाँ पे टाइपो है स्टूडेंट्स, माय डियर एवरीवन, इस पार्ट को प्लीज़ करेक्ट करिएगा। इस क्वेश्चन में यहाँ पे f ऑफ x प्लस 2 टाइम्स f ऑफ, मतलब तभी आप वो सब्सटीट्यूशन या एलिमिनेशन यूज़ कर पाएंगे। और इस तरह के क्वेश्चंस में ऐसा सोचना होता है, जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि x को आप 2002 अपॉन x से रिप्लेस करिए। उससे होगा क्या, बात करते हैं इस बारे में, पर सुनिएगा ध्यान से। जैसे ही हमने ऐसा किया तो इस पूरे एक्सप्रेशन को आप पहले लिख लो, है ना। ये क्या दे रहा है? वो दे रहा है f ऑफ x प्लस 2 टाइम्स f ऑफ, है ना। कितना दे रहा है? 2002। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोचना है, मैं हर वैरायटी, हर कैटेगरी का आपको एक्सपोजर दे रहा हूँ ताकि आप चीज़ें सोच पाएँ। इसी इक्वेशन में हम x को 2002 अपॉन x से रिप्लेस कर रहे हैं ना। तो कितना हो जा रहा है? ये हो जाता है f ऑफ, में से यहाँ लिख ले रहा हूँ, f ऑफ कितना? 2002 अपॉन x। सिमिलरली जब यहाँ मैं x की जगह 2002 अपॉन x रख रहा हूँ, तो 2002 से 2002 कैंसिल और अपॉन वाला x न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ये कितना बचेगा? ये आपका मिल रहा होगा 2 टाइम्स f ऑफ x।
डू यू ऑल एग्री विद दिस? सिमिलरली यहाँ भी आप x को 2002 अपॉन x से रिप्लेस करता हुआ पाएंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 3 टाइम्स 2002 अपॉन कितना भाई? x। ये बातें आपको समझ आ रही हैं? यहाँ तक किसी भी स्टेप में कहीं पर भी कोई डाउट तो नहीं है? चलो यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो सर मुझे ना सब्सटीट्यूशन ठीक लग रहा है कि इस पार्ट को अगर मैं हटा दूँ किसी तरीके से तो मुझे एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। आई होप आपको स्ट्राइक करा आइडिया कि हमने कैसे चीज़ों को सोची, और मैं हर कैटेगरी हर वेराइटी के क्वेश्चंस का आपको एक्सपोजर देके चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ कि देखो इस तरीके से सोचना होता है ना। तो एक काम करते सर, इस पूरे एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? ये होगा आपका 4, है ना। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 टाइम्स, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 2 हो जा रहा है। अब क्या? अब साफ दिख रहा है सर। मैं काम करता हूँ इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो यहाँ नेगेटिव साइन, यहाँ भी नेगेटिव साइन, है ना, और वहाँ भी 3x के आगे आपको नेगेटिव साइन मिलना तय है। अब जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स माइनस कितना? 3 ऑफ एक्स। आई होप यू ऑल कैन सी इट वेरी क्लियरली, है ना। तो LHS में ये कितना मिल रहा है? ये पहले तो मिल रहा है 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स। I hope you all can see it very clearly. 2 times f of this minus 2 times f of this will get cancelled. We'll be left with this. बहुत गौर से सुनना है इस वाले पार्ट को, है ना। 3 into 2 कितना? 6। गौर से सुनते जाइए। इनके साथ 3 कॉमन भी लेना चाहिए, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, कोई मेजर फर्क नहीं पड़ता है। पर मैं अगर लिखना चाहूँ तो देखो 3 कॉमन ले लो, क्योंकि वो इस 3 से कैंसिल हो रहा होगा, तो ठीक है हम कॉमन लेते हैं ना। तो ये कितना दिख रहा है? 4004 अपॉन एक्स, है ना। यहाँ पर मुझे दिख रहा है 3 टाइम्स कितना? 4004 अपॉन कितना? x। और क्या भाई? -3x, 3 कॉमन ले लिया तो कितना बच रहा है? ये बच रहा है -x। आई होप यू ऑल कैन सी इट वेरी क्लियरली। आप आराम से देखिए, ये 3 से ये 3 कैंसिल, और अगर ऐसा होता है तो सर साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं कि आपका ये भी एक एक्सप्रेशन बन जा रहा है एफ ऑफ एक्स। क्या एक आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन समझ आए? आई होप ये टाइपो को अगर आप अवॉइड करें तो किस तरीके से सब्सटीट्यूशन या एलिमिनेशन जैसे तरीकों से हमें इन क्वेश्चंस को सोचना है और आंसर्स निकालने हैं, कोई विशेष मुश्किल बात नहीं है। आई होप आप इस तरह के क्वेश्चंस कर पाएंगे और आसानी से इन्हें वर्कआउट कर लेंगे। नाउ देखो, उसने बहुत अच्छी बहुत मज़ेदार बात पहली ही लाइन में कह दी। उसने कहा FR2R तो सारे रियल नंबर्स में डिफाइंड है और वो एक ऑड फंक्शन है। बहुत खुशी हुई सर ये बात जान के कि आपका जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है? वो ऑड फंक्शन है। और वो ऑड फंक्शन के साथ साथ उसने क्या कहा? उसने कुछ परिभाषाएं आपको दी। उसने कुछ परिभाषाएं दी कि वो ये और ये फंक्शनैलिटी फॉलो करता है। उसमें आप अगर 1 + x पास करें तो 1 + f ऑफ x हो जाता है। और दूसरी बात, x² टाइम्स f ऑफ 1/x आपका f ऑफ x है ना। यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ ब्रैकेट लगना चाहिए क्योंकि ये f ऑफ x होगा। तो f ऑफ x ये होता है फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0। तो x 0 होने का तो वैसे भी सवाल नहीं उठता सर, है ना। और इस तरीके से आपको f ऑफ x निकालना है। अगर मैं इसे थोड़ा सा करेक्ट करूँ आपके सामने, थोड़े से यहाँ पर टाइपो हैं एंड आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर दैट, है ना। काइंडली एक्सेप्ट माई अपॉलोजी। बस मुझे ये वाला पार्ट करेक्ट करने दीजिए, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। ये जो होगा ये आपका f ऑफ x होगा, है ना। अब अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, फॉर ऑल x विच आर नॉट इक्वल टू 0, कैसे शुरू करेंगे, क्या करेंगे? सबसे ज़रूरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे नज़र आ रही है सर कि f ऑफ x आपका एक ऑड फंक्शन है। बिल्कुल है, तो हम यहीं से शुरू करते हैं। मैं इस वाले पार्ट से बात करता हूँ। देखो ये क्या लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है x² टाइम्स कितना? f ऑफ 1/x इज इक्वल टू f ऑफ x। ये वाला पार्ट आई होप आप सबको दिख रहा है जो हमको लिख कर दिया गया था। क्या? x² टाइम्स f ऑफ 1/x टाइम्स 1/x इज इक्वल टू f ऑफ x। एक छोटा सा काम करते हैं सर, यहाँ पर देखो, अगर मैं इस f ऑफ x से इस f ऑफ x के साथ कुछ सिमिलैरिटी चाहता हूँ तो एक काम करता हूँ, इस x में यहाँ जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर मैं x को x+1 से रिप्लेस करता हूँ। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दैट। तो मैं x को किससे रिप्लेस कर रहा हूँ? x+1 से या 1+x, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट। जैसे ही हमने ऐसा करना चाहा कि मैंने x को x+1 से रिप्लेस किया तो देखो क्या मिलेगा? x² को मैं क्या लिखूंगा? x+1 का होल स्क्वायर। आई होप आप सुन रहे हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है? f ऑफ, अब ये 1/x आपके लिए क्या बन जाएगा? बन जाएगा 1/x+1 या 1+x, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। एंड इफ यू वांट टू राइट इट एज x+1 यू ऑल कैन। What are we going to have on the right hand side? हमारे पास जो राइट हैंड साइड पर होगा वो होगा f ऑफ x+1। f ऑफ कितना? x+1। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि शायद मैं इसकी अब कुछ सिमिलैरिटी अपनी इस कंडीशन से निकाल सकता हूँ कि f ऑफ x+1 से हमने कुछ सीखा है, बिल्कुल सीखा है। अच्छा, इसे थोड़ा सा अगर मैं और रीराइट करना चाहूँ तो क्या मैं एक छोटा सा काम ये कर सकता हूँ कि x+1 का स्क्वायर जो होगा वो वहाँ पहुँचा दिया। तो देखो यही पार्ट जो आपका लिखा हुआ है, क्या? f ऑफ 1 अपॉन कितना? x+1 जो है वो कितना आ रहा है भाई? वो आपका आ रहा है f ऑफ कितना? x+1। आई होप आपको दिख रहा है। अपॉन में कितना? x+1 का होल स्क्वायर।
क्या यहाँ तक आप सब सहमत हैं जो सब कुछ हमने किया इस बात से? बड़ी सिंपल सी चीज़ें की हैं, कोई नई चीज़ नहीं की। पर सर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं कहाँ तक पहुँचना चाह रहा हूँ, मैं एफ ऑफ एक्स को ढूंढने की फिराक में हूँ, तो मैं एफ ऑफ एक्स ढूंढने चला हूँ। अभी मैंने सिर्फ इस डेटा को यूज़ किया जो हमें दिया गया था, अभी हमने कोई और नई बात नहीं की है। अब मैं इस एक्सप्रेशन में अपने फर्स्ट एक्सप्रेशन के साथ डेटा यूज़ करूँगा जहाँ पर मैं जानता हूँ कि आपको एफ ऑफ एक्स प्लस वन क्या दिया गया है। देखो ध्यान से, एफ ऑफ एक्स प्लस वन आपको दिया है 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, चाहे वहाँ भी रख सकते थे पर अब दिख रहा है तो यहाँ पर रखते हैं। तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ एफ ऑफ 1 प्लस एक्स को 1 प्लस एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस कर रहा हूँ, है ना। तो एक्सप्रेशन आपका वही रहेगा, एफ ऑफ कितना, ध्यान से देखिएगा, एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस वन, लेफ्ट हैंड साइड पर एफ ऑफ 1 अपॉन कितना एक्स प्लस वन। लेकिन राइट हैंड साइड पर अगर हम जाते हैं तो क्या मिलेगा, गौर से देखिए, एफ ऑफ एक्स प्लस वन जो न्यूमरेटर में है दैट गेट्स रिप्लेस्ड बाय 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, है ना। तो न्यूमरेटर में आई विल हैव 1 plus f of x and denominator will have what? It is going to have x plus 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है भाई, यहाँ तक तो चीज़ें सॉर्टेड हैं, कोई नई कोई विशेष बात हमने नहीं की, हमने चीज़ों को वैसे ही आपके सामने लिखा है और दिखाने की कोशिश की है। अब मूव करते हैं अगले पार्ट पर। अब आप एक छोटा सा एग्जाम्पल दो मुझे, चीज़ें बताओ। अब मैं अपने लेफ्ट वाले पार्ट को थोड़ा ठीक करता हूँ ना, इस वाले पार्ट को ध्यान से देखिएगा। इस वाले पार्ट में क्या मैं यहाँ पर न्यूमरेटर में x ऐड और x सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ? ऐसा क्यों कर रहा हूँ? बस इसी पार्ट में पूरा क्रक्स छुपा हुआ है। यहाँ पर मैंने x ऐड और x सब्ट्रैक्ट किया, 1 ऑलरेडी था, हमने x ऐड और x सब्ट्रैक्ट किया। क्या आप कुछ देख पा रहे हो? इस वाले पार्ट को लेट्स कीप असाइड फॉर अ व्हाइल। इस वाले पार्ट को देखो सर, यहाँ पे ये दिख रहा है f ऑफ कितना x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, यानी कितना 1, है ना, माइनस ये कितना दिख रहा है x अपॉन एक्स प्लस वन। एनी कंफ्यूजन सो फार? इन केस अगर आपको ठीक नहीं लग रहा तो मैं ये प्लस यहाँ लगाता हूँ और ये माइनस यहाँ लगा देता हूँ। कैन आई डू दैट? आई होप यू हैव नो ऑब्जेक्शंस ऑन दैट। मैं अभी सिर्फ इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, नॉट कंसिडरिंग दिस पार्ट। आई एम वॉन्टिंग टू सिंप्लीफाई दिस पार्ट अ लिटिल फर्दर। अब ध्यान से देखिएगा, क्या मैं डेफिनेशन जो जानता हूँ, देखो ध्यान से, एफ ऑफ 1 प्लस समथिंग क्या होता है? 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, एफ ऑफ 1 प्लस समथिंग क्या होता है? एफ ऑफ मतलब 1 प्लस एफ ऑफ दैट थिंग। तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं इसे लिख सकता हूँ 1 प्लस एफ ऑफ दिस थिंग, जो कि कितना है, जो कि है माइनस ऑफ एक्स अपॉन कितना एक्स प्लस वन। अब एक बहुत अच्छी, बहुत सिंपल और बहुत खुशी की बात मुझे ये मिल रही है, इस क्वेश्चन में वो लिख रहा है कि ये आपका कैसा फंक्शन है? ये आपका एक ऑड फंक्शन है। अगर ये एक ऑड फंक्शन है मतलब क्या? मतलब मैं जानता हूँ कि अगर f के अंदर मुझे माइनस एक्स दिख रहा होगा तो मैं उसे लिख पाऊंगा माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। डू यू ऑल एग्री विद दैट? यस, वी ऑल आर एग्रीइंग विद दैट, आई बिलीव सो, है ना। अभी मैंने इस पार्ट से डील नहीं किया, इस पार्ट को थोड़ी सी देर के लिए भूल जाइएगा कि ये इसके इक्वल ही है। तो जो हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? ध्यान से सुनिए, 1 माइनस नेगेटिव साइन है बाहर लेकर आए, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 1 माइनस एफ ऑफ कितना एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। क्या ये पार्ट आप सभी को समझ आए? कोई नई विशेष बात नहीं की हमने एक सिंपल सा काम किया। हमने क्या किया? एफ ऑफ माइनस ऑफ समथिंग कैन बी रिटर्न एज माइनस ऑफ एफ ऑफ दैट थिंग। क्योंकि एफ आपका जो है वो कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन। तो ये जो पार्ट है आपका, ये यही पार्ट है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? ये पार्ट किसके इक्वल है? ये इस पार्ट के इक्वल है जिससे हम बात करेंगे। पर एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? यहाँ से देखो, ध्यान से इस पार्ट को देखो और इस पार्ट को देखो, इससे कुछ तो सोचा जा सकता है, कुछ तो वर्कआउट किया जा सकता है सर। एक सिंपल सा काम देखते हैं सर, है ना। मैं अपने एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, जब कोई कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर टाइम्स एफ ऑफ 1 बाय एक्स, तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर ये मैं एफ ऑफ समथिंग निकालना चाह रहा हूं, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं? इसी को मैं सॉल्व कर रहा हूं ना, तो ये क्या है? 1 माइनस एफ ऑफ समथिंग हम वर्कआउट करना चाह रहे हैं। तो एफ ऑफ समथिंग क्या होगा? ध्यान से देखो, देखो एफ ऑफ एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर टाइम्स एफ ऑफ 1 बाय एक्स। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं? एफ ऑफ दैट थिंग को एक्स स्क्वायर, जो उसके अंदर वाला पार्ट है वो क्या है सर? एक्स अपॉन कितना एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर टाइम्स एफ ऑफ 1 बाय एक्स, मतलब इसका रेसिप्रोकल, जो कि कितना हो जाएगा? जो कि होगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। क्या सबसे पहले तो इतनी बात समझ आ रही है? हम अभी बस इस पार्ट को सिंप्लीफाई करते चल रहे हैं, कौन से? अपने लेफ्ट हैंड साइड को, जो कि हमारा कुछ इस तरीके से निकल कर आ रहा है। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर मैं करूं तो क्या एफ ऑफ 1 प्लस 1 बाय एक्स को मैं कुछ कर सकता हूं, कुछ लिख सकता हूं? इसी डेटा को यूज करते हुए हम बात करेंगे। गौर से देखो, जैसे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से एक छोटा सा काम किया, मैंने यहाँ से x से इसको डिवाइड किया। अब जैसे ही मैं इसको x से डिवाइड कर रहा हूँ तो गौर से देखो इस वाले एक्सप्रेशन को, बस, है ना, इसको टच नहीं कर रहे, ये एज इट इज है। तो ये कितना दिख रहा है? ये दिख रहा है 1 माइनस, है ना। इस एक्सप्रेशन को देखो, ये लिखा हुआ है x अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर। वी आर कीपिंग इट इंटैक्ट। बस इस वाले पार्ट को देखो, ये लिखा है f ऑफ, है ना, ये लिखा हुआ है x से अगर डिवाइड किया तो शैलाई से मुझे जो दिखेगा, मैं यहीं कर दे रहा हूँ, x से डिवाइड किया तो शैलाई से दिखेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। आई होप आप इस बात से एग्री कर रहे हो। तो ये मुझे क्या दिख रहा है? ये मुझे दिख रहा है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स।
और अगर ये दिख रहा है f ऑफ 1 प्लस समथिंग, तो चला से मेरे पास वापस से पिक्चर काम में आ रही है 1 प्लस कितना f ऑफ x, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कितना, इस पार्ट को 1 प्लस f ऑफ x है ना, इस पार्ट को। तो इस पार्ट को अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसमें मैं क्या लिखूंगा 1 प्लस, गौर से सुनिएगा, f ऑफ x यानी f ऑफ कितना, f ऑफ 1 बाई एक्स। यहाँ तक कोई डाउट भाई? और अगर मेरे पास f ऑफ 1 बाई एक्स है, अगर मेरे पास f ऑफ 1 बाई एक्स है, तो शायद उसको भी मैं कुछ तो लिख सकता हूँ। अगर आप सब इस बात से एग्री करते हो तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, सॉरी f ऑफ 1 बाई एक्स को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, f ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर से। क्या इस बात में तो कोई डाउट नहीं है? तो f ऑफ 1 बाई एक्स जो हमारे पास आ रहा है फाइनली, मैं उस पार्ट को, आई होप यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैं ये पूरा पार्ट जो हमारा आया है ना, इस पार्ट को हटा रहा हूँ यहाँ से और इस पार्ट को पिक्चर में ला रहा हूँ। कौन सा ये, जो कि क्या लिखा हुआ है 1 माइनस, है ना, कितना, x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर टाइम्स कितना 1 प्लस, गौर से सुनिएगा, f ऑफ 1 बाय x हमें डील करना है। f ऑफ 1 बाय x कैन बी रिटन एज f ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर, सो आई एम राइटिंग दिस एज f ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी बन जा रहा है, बट अभी फिलहाल तो जो दिमाग में आ रहा है मैं वो करता चला जा रहा हूँ। क्या ये पार्ट आपको दिख रहा है? अब सुनना ध्यान से, एक छोटा सा काम हम करने में थोड़ा इंटरेस्टेड है। इस पार्ट को मैं सिंप्लीफाई करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। इस पार्ट को जब हमने सिंप्लीफाई करना चाहा तो देखो, न्यूमरेटर में यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस एफ एक्स, उससे टच नहीं करते हैं, उसे 1 प्लस एफ ऑफ एक्स ही रखते हैं ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है 1 प्लस एफ ऑफ एक्स न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है सर? डिनोमिनेटर में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जरा राइट हैंड साइड को थोड़ा ध्यान से देखते हैं और वहां से कुछ चीजें निकाल सकते हैं क्या? देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ भी दिख रहा है ना, इससे अंदर अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। और अगर x प्लस 1 के होल स्क्वायर, अभी इस वाले पार्ट को मैं टच भी नहीं कर रहा हूँ, इसे ऐसा ही रख रहा हूँ, है ना। मैं एक छोटा सा काम करने में इंटरेस्टेड हूँ कि x प्लस 1 के होल स्क्वायर से दोनों साइड LHS और RHS में मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ से हट जाएगा, तो मैं इसको पहले हटा देता हूँ, है ना। x प्लस 1 के होल स्क्वायर से अगर लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया तो वो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अब जैसे राइट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई किया, तो आई होप यू ऑल एग्री विद मी कि क्या दिखेगा, ध्यान से सुनिएगा। x प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 में मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर ही मिलना है, तो यहाँ पर तो मुझे क्या मिलेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, गौर से सुनते जाएगा, माइनस, है ना। फिर क्या मिल रहा है सर? x प्लस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, तो ये बच रहा है एक्स स्क्वायर टाइम्स दिस। ये मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है ना, वो क्या दिख रहा है, देखो ध्यान से, ये दिख रहा है एक्स स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस आई थिंक एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कितना बच रहा है, एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब अगर आप चीज़ों को सिंप्लीफाई करें तो गौर से सुनते जाइए, देखो क्या मिल रहा है सर, ये 1 प्लस एफ ऑफ एक्स दिख रहा है, लेट्स नॉट टच इट, लेट्स कीप इट इंटैक्ट। राइट हैंड साइड पर इसे अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, है ना। एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस एफ ऑफ एक्स। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं जो जस्ट अभी हमने इवैल्यूएट किया? इस वाले पार्ट को देखो, अब क्या क्या चीज़ें हट रही हैं सर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हट रहा है, बहुत खुशी की बात है, 1 से 1 हट रहा है ना। आई होप आपको ये दिख रहा है। माइनस एफ ऑफ एक्स इधर आया तो ये कितना हो जाता है, ये आ जाता है 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, जो कि किसके इक्वल आता है, जो कि आता है 2 टाइम्स एक्स के इक्वल। और यहाँ से हम एफ ऑफ एक्स को क्या बनता हो पाते हैं, एक्स। इतना वाहियात ये क्वेश्चन था, पर एफ ऑफ एक्स को सिर्फ एक्स ढूंढने में हमने दुनिया भर की मेहनत कर डाली, काफ़ी सारे PNC लगाए, मतलब कहीं से कहीं के कुछ उड़ा के रखा, तब जाकर फाइनली बात बनी, है ना। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सोचना होगा और इस तरीके से चीज़ें निकालनी होंगी। थोड़े और क्वेश्चंस करते हैं इसी बात पर कि अगर मुझे कुछ डेटा दे दिया जाए, कुछ प्रॉपर्टी दे दी जाए, तो क्या फंक्शन तक पहुंचा जा सकता है। फिर वही बात, एक सिंपल सा थॉट अप्लाई करते हैं सर। इस बार ये करते हैं, देखो ध्यान से, एफ ऑफ यू मुझे कैसा दे रखा है, एक एक देखो, क्वेश्चन पूरे ही पढ़ लेते हैं। इफ फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ यू एंड वी, तो यू और वी सारी रियल वैल्यूज ले सकते हैं। 2 टाइम्स एफ ऑफ यू कॉस वी जो है वो एफ ऑफ यू प्लस वी प्लस एफ ऑफ यू माइनस वी के इक्वल है। तो आपको प्रूव करना है कुछ ऐसा, मैं कह रहा हूँ ये सब हम निकाल लेंगे, ये सब हम निकाल लेंगे, है ना। डिड्यूस दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये सारी कहानी में निकाल दूंगा, सब प्रूव भी कर लेंगे। पर क्या इससे कुछ तो कंक्लूजन निकाला जा सकता होगा, इसे अगर मैं ठीक से देखूँ तो सर एक काम करते हैं, छोटा सा काम हम ये करते हैं, क्या ऐसा सोचा जा सकता है कि अगर मैं u की जगह 0 पास करूं, है ना, और v की जगह x, या उल्टा, है ना, अगर मैं v की जगह 0 पास कर दूं, क्योंकि ये u और v की सारे रियल वैल्यूज के लिए, तो अगर मैं v की जगह 0 पास कर दूं और u की जगह x, तो देखो क्या खूबसूरत सी बात होगी। ध्यान से सुनना, मैं पहले इस इक्वेशन को ही वर्कआउट कर रहा हूं, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड पर देखो सर, 2 टाइम्स एफ ऑफ यू, है ना, तो मैं u की जगह क्या रख रहा हूँ भाई, हम u को रिप्लेस कर रहे हैं x से, है ना, और v को रिप्लेस कर रहे हैं 0 से। गौर से सुनिएगा भाई, तो आपका जो एक्सप्रेशन बन रहा है 2 टाइम्स एफ ऑफ, मैं अगर इसे लिखता हूं तो ये कितना हो जा रहा है भाई, 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, है ना।
अब क्या दिख रहा है, cos v, तो गौर से दिखेगा cos v कितना रहा है। अगर मैं cos v पर आपसे बात करूं तो v की वैल्यू हम कितनी ले रहे हैं सर, v की वैल्यू हम ले रहे हैं 0, है ना। तो cos 0 कितना होता है सर, बहुत बढ़िया, cos 0 हो जाता है 1, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। इज इक्वल टू व्हाट, आगे देखो ध्यान से, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू आपका 0 मतलब 1। अब जो देखो f ऑफ u प्लस वी, f ऑफ x प्लस 0, f ऑफ x माइनस 0, तो f ऑफ x प्लस f ऑफ x कितना, 2 टाइम्स f ऑफ x। तो बहुत बढ़िया, ये मुझे क्या दे दे रहा है, ये मुझे दे दे रहा है 2 टाइम्स f ऑफ x। कुछ नहीं कर पाए हम, है ना, हम कुछ भी खास चीज़ पता नहीं कर पाए और उल्टा हम उसमें ही आके फंस गए कि हमारे लिए कोई नया निष्कर्ष नहीं निकला। तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई। लेकिन अगर इसका मैं उल्टा करता हूँ, उल्टा क्या, आई होप आपको ये बात समझ आ रही है कि हमने यहाँ पे क्या गड़बड़ी करी। हमने जब रखा तो उसने हमारे लिए चीज़ें वैसी की वैसी लाकर रख दी कि LHS और RHS सेम आ गए। अगर मैं इसका उल्टा ट्राई करता हूँ, उल्टा मतलब क्या, अगर मैं u की जगह 0 और v की जगह x ट्राई करता हूँ, तो देखो u की जगह 0 और v की जगह x ट्राई किया तो क्या फ़ायदा होगा, इस पर भी बात कर लेते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स f ऑफ 0, बढ़िया सर, तो इसे लिख लो आप 2 टाइम्स f ऑफ 0। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 2 टाइम्स f ऑफ कितना 0 टाइम्स, अब v की जगह क्या ट्राई किया हमने, x, तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है cos ऑफ x, बढ़िया। तो इससे आप लिख लो क्या, cos x इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू, अगर आप गौर से देखें तो f ऑफ, ध्यान से देखो 0 प्लस एक्स, तो f ऑफ x, 0 माइनस एक्स, f ऑफ माइनस एक्स, तो f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स, है ना। तो ये कुछ ऐसा मिलता है मुझे, कैसा, f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स। क्या ये पार्ट आप सभी को दिख रहा है। अब सुनना ध्यान से, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ u एंड v हमें ये तीनों बातें प्रूव करनी है, पर अभी हम इस बात से कुछ कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं क्या कि हमारी कोई बात बन पा रही है। अच्छा, एक छोटा सा काम हम देख पा रहे हैं, f ऑफ 0 की हमें वैल्यू दी गई है क्या, कहीं पर भी मुझे f ऑफ 0 फिगर आउट करने को मिल रहा है। उसने बोला डिड्यूस दैट f ऑफ x इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। तो मैं ये जो डेफिनेशन वो आपको सजेस्ट कर रहा है, ये यहाँ पर इसके साथ यूज कर रहा हूँ, है ना। अब आप एक बात बताओ, मुझे f ऑफ 0 चाहिए, तो f ऑफ 0 के लिए क्या मैं यहाँ पर x की जगह 0 रखता हूँ। तो जैसे ही मैं f ऑफ 0 निकालता हूँ तो देखो ध्यान से, f ऑफ 0 कितना आ रहा है, 0 0, साइन 0 0 गया, 0 1, तो ये कितना आ रहा है a, मतलब f ऑफ 0 कितना आ रहा है a। ये क्रूशियल सा स्टेटमेंट हमें मिल रहा है। तो f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी रखता हूँ a, तो शेलाई से मुझे मिल रहा है 2 टाइम्स a टाइम्स cos x is equals to what? Is equals to f of x plus f of minus x. Now that is something very crucial for us. हमें क्या मिल रहा है, 2 times a times cos of x is equals to f of x plus f of minus x। यहाँ तक कोई डाउट। अब चीज़ें आप देखने की कोशिश करो, आपको चीज़ें नज़र आ जाएंगी कि हमने पहला पार्ट तो बहुत इजीली वर्कआउट कर लिया। आई होप आप सबको दिख रहा है। अब अगर मैं u की जगह और v की जगह कुछ और ऐसे रेंडमली वैल्यूज ट्राई करता जाऊँ जिसको इस एक्सप्रेशन के साथ यूज़ करता जाऊँ, तो बात बनती चली जाएगी। जैसे कि अगर मुझे चाहिए पाई माइनस एक्स और माइनस एक्स, अगर मुझे चाहिए पाई माइनस एक्स और माइनस एक्स और मुझे यहीं पर चीज़ें लानी है ना, तो मैं कैसे सोचूंगा, गौर से सुनना, बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन है। मुझे f ऑफ u भी चाहिए, है ना। तो ऐसा एक काम करते हैं, गौर से सुनना, मैं एक सिंपल सा काम कर रहा हूँ। u की जगह अगर मैं रखता हूँ क्या, पाई बाई 2 माइनस एक्स, है ना, और v की जगह अगर मैं रखता हूँ x। सर आपको ये कैसे क्लिक कर रहा है, ये कुछ इंटेलिजेंट गेसिंग है जो आप भी करते चले जाएंगे एक टाइम के बाद, जब आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चंस की। और बाय द वे ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये क्लिक हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसे मैं 3-4 ट्राई करूंगा, जैसे मैं ये ट्राई करूंगा, फिर कुछ और ट्राई करूंगा। जैसा अभी लास्ट वाले ट्राई में जब हमने इसको किया था तो हमने क्या ट्राई किया था, u को 0 और v को हमने x ले लिया था, पर पहले हमने उल्टा किया था, u को x और v को 0, तो हमारा अटेम्प्ट फेल हुआ था। ऐसे आप हिट एंड ट्रायल करते चले जाते हैं और कुछ जगह आके आपकी चीज़ हिट कर जाती है। जैसे मैं u की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स और v की जगह x ट्राई कर रहा हूं, तो देखो ध्यान से, पाई बाई 2 माइनस एक्स रखा, तो यहां पर आप क्या रख रहे हो, 2 टाइम्स f ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। आई होप आप सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो यहीं से शुरू कर रहा हूं मैं ना, 2 टाइम्स पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो 2 टाइम्स f ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। अच्छा, उसके साथ क्या दिख रहा है, cos v। cos v मतलब क्या, मैं सीधे सीधे रखूंगा क्या, cos x। डू यू ऑल एग्री ऑन दैट। तो यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है, यहाँ पर निकल कर आ रहा है cos x। आगे क्या आ रहा है, जरा उसे पढ़िए। आगे आ रहा है f ऑफ u प्लस वी। अब देखो f ऑफ u प्लस वी क्या होता है, समझना ध्यान से। f ऑफ u प्लस वी सिंपल सी बात है सर, u प्लस वी, तो x से x कैंसिल, तो ये कितना बचेगा, पाई बाई 2। तो ये निकल कर आ रहा है f ऑफ पाई बाई 2 प्लस, गौर से देखो, u माइनस b। अब u माइनस v मतलब क्या, दिस माइनस दिस, तो माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 2x, तो ये कितना आ जाएगा, f ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2x। अब गौर से देखो, क्या इस पार्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं f ऑफ x की डेफिनेशन यूज करता हूं, मैं इसी बात को डिड्यूस करता हूं कि क्या ये डेटा मेरा इस रिजल्ट को निकालने में हेल्प कर रहा है। f ऑफ x क्या था, a cos x प्लस b sin x। गौर से सुनिएगा, f ऑफ x जो आपको दिया गया था वो कितना दिया था, a cos x, है ना,
प्लस बी साइन एक्स। अगर फिर से मैं ये डेटा यूज़ करता हूँ जो हमें गिवन है, इसे रिड्यूस करके अगर मैं चीज़ें निकालूँ तो देखो भाई ध्यान से, है ना, एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स। अब पाई बाई टू माइनस एक्स मतलब क्या, मतलब टू तो टू है, पहले क्या लिख रहा हूँ, ए पाई बाई टू माइनस एक्स, ए ऑफ कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा, ये होगा ए टाइम्स साइन एक्स, है ना, प्लस फिर क्या लिखा है बी टाइम्स साइन एक्स। अब एक्स की जगह क्या रखना है, पाई बाई टू माइनस एक्स, तो बी साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका बी कितना, कॉस थीटा, यानी कितना, कॉस एक्स। क्या ये बात आप समझ पाए? और इसके साथ प्रोडक्ट में ऑलरेडी कॉस एक्स है, जिसे मैं अभी बाहर रख ले रहा हूँ इस तरीके से। राइट हैंड साइड क्या दिख रहा है, एफ पाई बाई टू, एफ 90 डिग्री, अब पाई बाई टू अगर रखा, कॉस 90 0, साइन 90 1, तो राइट हैंड साइड पे ये पाई बाई टू आपको कितना दे रहा है, बी प्लस, अच्छा 90 माइनस टू एक्स। अब गौर से सुनना, अगर मैं f 90 माइनस टू एक्स रखता हूँ तो देखो यहाँ पर ये कितना दिख रहा है, a टाइम्स, है ना, ये कितना दिख रहा है, a टाइम्स cos 90, 90 माइनस मतलब फिर वही बात साइन, तो दिस इज गोइंग टू बी साइन कितना 2x। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? प्लस b टाइम्स साइन 90 माइनस 2x मतलब कितना, cos 2x। क्या ये इतना एक्सप्रेशन आप सभी को समझ आ रहा है, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी डाउट के? अब एक छोटा सा काम मैं करने में इंटरेस्टेड हूँ, इफ यू ऑल एग्री विद व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। देखो, इस cos x को भी अंदर मल्टीप्लाई किया और इसको एक्सपांड किया, यार अदर मैं एक काम करता हूँ, एक्सपांड ही कर लेते हैं ना, वो ज़्यादा ठीक लगेगा, या दोनों काम ही करो तो ज़्यादा अच्छा है, या रादर बस इसे एक्सपांड करो, यहाँ से मुझे cos x कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है। तो अगली स्टेप में क्या करता हूँ, आई एम नॉट टचिंग दिस पार्ट, मैं बस इस वाले पार्ट को लिखता हूँ। ये क्या दिख रहा है सर, ये दिख रहा है b प्लस, है ना, पर यहाँ पर b जो दिख रहा है वो हमारे लिए समस्या खड़ी करेगा, तो अंदर cos x को मल्टीप्लाई ही करना एक अच्छा रास्ता होगा। ये कितना दिख रहा है, ये दिख रहा है 2a, ये कितना दिख रहा है 2a कितना sin x और cos x, गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, प्लस, है ना, फिर क्या दिख रहा है 2b cos स्क्वायर x, ये मुझे टर्म क्या दिख रही है, 2b cos स्क्वायर एक्स। आई होप आप सब इस बात से सहमत हैं। आगे अगर मैं बढ़ता हूँ, आई होप ये पार्ट दिख रहा है 2a sin x cos x और 2b cos स्क्वायर एक्स b। अब sin 2x क्या होता है वो समझना, sin 2x होता है सर 2a sin x cos x। आई होप आपको बात समझ आ रही है। प्लस cos 2x क्या होता है, अगर मैं स्क्वायर वाली टर्म्स में लिखना चाहूँ तो ये हो जाता है आपका 2b, है ना, मैं इसे क्या लिखूंगा 2b cos स्क्वायर एक्स। आई होप आपको पता है cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और b अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाता है आपका कितना, माइनस b। क्या इतनी बात समझ आ रही है? अब अगर यहाँ से फाइनली मैं चीज़ों को वर्कआउट करना चाहूँ तो गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, जो निष्कर्ष, जो रिजल्ट हमारा निकल कर आ रहा है वो क्या आ रहा है उस पर बात करते हैं। बहुत ध्यान से सुनते चले जाइएगा, है ना। देखो, क्या मैं 2a sin x cos x को यहाँ पर इस 2a sin x से cos x से कैंसिल होता हुआ देख पा रहा हूँ? आई होप आप देख पा रहे हो बड़े आराम से। क्या मैं 2b cos स्क्वायर एक्स को इस 2b cos स्क्वायर एक्स से कैंसिल होता हुआ देख पा रहा हूँ? बिल्कुल देख पा रहा हूँ। और क्या मैं इस b को इस b से कैंसिल होता हुआ देख पा रहा हूँ? बिल्कुल देख पा रहा हूँ। तो 0 = 0 हमें अचीव हो रहा है, और कोई खास ऐसा रिजल्ट तो हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं कि f ऑफ पाई माइनस एक्स और f ऑफ माइनस एक्स जो है आपके 0 के इक्वल आ जाए। तो इसको अचीव करने के लिए देखो ऐसे हिट एंड ट्रायल यूज़ करना पड़ेगा और चीज़ें सोचनी पड़ेगी। इसका उल्टा अगर मैं ट्राई करता, उल्टा मतलब क्या, मतलब मैं v की जगह अगर ले लेता पाई बाई टू माइनस एक्स और x की जगह ले लेता पाई बाई टू, सॉरी एक्स की जगह अगर मैं ले लेता, सॉरी v की जगह अगर मैं ले लेता पाई बाई टू माइनस एक्स और u की जगह अगर ले लेता x, तो बात बन जाती। या फिर एक छोटा सा काम, देखो गड़बड़ कहाँ आके शुरू, 0 से 0 तो आना ही था क्योंकि वो आपका फंक्शन है, पर अगर मैं इसकी जगह एक छोटा सा काम ये करता, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, एक सेकेंड ना, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, पाई माइनस एक्स और माइनस एक्स अगर ये चाहिए, है ना, माइनस एक्स मुझे चाहिए, एक छोटा सा काम हम करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अगर मैं x की जगह यहाँ पर, गौर से सुनिएगा, एक छोटा सा काम, है ना, इस पार्ट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, लेट्स कीप इट असाइड, और हम यहाँ पर इसको ऐसा लिखने की कोशिश करते हैं। मैं x को ले लेता हूँ, x नहीं u और v, है ना, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। u और v आपके दो एक्सप्रेशन है, तो u को तो मैं ले रहा हूँ क्या आपका पाई बाई टू माइनस एक्स, लेकिन मैं v को क्या ले लेता हूँ, लेट्स से पाई बाई टू। देखो पाई बाई टू और पाई बाई टू ऐड और सब्ट्रैक्ट हो गए ना, ऐड और सब्ट्रैक्ट होकर शायद ऐसा एक्सप्रेशन बना दें यहाँ पर, अगर मैं देख पा रहा हूँ तो। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? तो ये थॉट है मेरा इसको करने के पीछे। आई होप आपको समझ आ रहा है कि पाई बाई टू क्यों लिया। आई होप मेरा बैक ऑफ द माइंड यही थॉट है कि बस ऐसा और ऐसा मैं कुछ बना पाऊँ। तो ऐसा और ऐसा कुछ बनाने के लिए जो भी हमारी हेल्प करेगा वो डेटा हम लेते चले जा रहे हैं। तो सुनिएगा ध्यान से, है ना, पाई माइनस एक्स और माइनस एक्स तक हमें जाना है, तो हमने पाई बाई टू प्लस एक्स और पाई बाई टू लिया, सॉरी पाई बाई टू माइनस एक्स और पाई बाई टू लिया, फिर वही बात, है ना, u और v में ट्राई की वैल्यूज। तो देखो 2 टाइम्स एफ ऑफ यू, ये क्या लिखा है 2 टाइम्स एफ ऑफ यू, है ना, तो लिखा है 2 टाइम्स। अब एफ ऑफ यू का मतलब क्या, एफ ऑफ यू का मतलब a cos x प्लस b sin x, है ना, तो ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a cos
x, लेकिन x की जगह क्या रखेंगे आप u। आई होप यू आर नॉट कंफ्यूज्ड विद दैट। पहले मैं लिख देता हूँ f ऑफ x क्या है आपका a cos x प्लस b sin x, है ना। और आपका जो एक्सप्रेशन है जिससे आप डील कर रहे हैं वो है 2 टाइम्स f ऑफ u, जिस एक्सप्रेशन से आप डील कर रहे हैं वो है 2 टाइम्स f ऑफ u cos v, है ना, इज इक्वल टू f ऑफ u प्लस v प्लस f ऑफ u माइनस v। आई होप यही आप देख पा रहे हो, f ऑफ u प्लस b, f ऑफ u माइनस v, cos v। बहुत बढ़िया। अब देखो f ऑफ u जब आप निकालने चले तो f ऑफ u कितना आएगा, ये जो कि कितना है cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा सर, पाई बाई 2 माइनस एक्स होगा आपका साइन एक्स। तो मैं इस cos को हटा के क्या लिख दूंगा, a टाइम्स साइन एक्स। क्या आप सब इस बात से एग्री करते हो, गौर से सुनते चले जाइएगा, है ना। प्लस b टाइम्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा b टाइम्स कॉस एक्स। आई होप यू ऑल आर एग्रीइंग विद दैट। लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैं ये देख पा रहा हूँ cos v, इसने मेरे लिए सारा काम आसान कर दिया। इफ यू ऑल आर एग्रीइंग विद मी, है ना। हम ये अचीव करना चाह रहे थे, बस थोड़ी सी गड़बड़ हमने की, हमने x लिया। cos 90 कितना होता है सर, cos 90 हो जाता है आपका 0, तो पूरा LHS आपका हो गया है 0। आई होप आप देख पा रहे हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट हैंड साइड पे खुशखबरी वाली बात क्या है, u प्लस v जैसे ही क्या, तो f ऑफ दिस प्लस दिस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, आई होप दिख रहा है पाई, तो ये हो जा रहा है f ऑफ पाई माइनस एक्स। बहुत बढ़िया, आई होप ये 2 स्टेप में आपको दिख रहा है। f ऑफ u माइनस दिस दिस, तो पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल, तो ये कितना दिख रहा है, f ऑफ माइनस एक्स। आई होप हमें माइनस एक्स तक ही जाना था। बहुत बढ़िया, है ना, एक्सीलेंट। अब मेरे ख्याल से मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। cos 90 0, तो ये पूरा पार्ट 0 इज इक्वल टू f ऑफ पाई माइनस एक्स प्लस कितना f ऑफ माइनस एक्स। तो ऐसे थोड़ा बहुत कॉमन सेंस के साथ इंटेलिजेंस गैसिंग हम फॉलो करेंगे और चीज़ें निकालेंगे। वापस मैं एक सिंपल सा कॉमन सेंस बताना चाह रहा हूँ। आई होप ये दोनों पार्ट हम कर चुके हैं। अब अगर मैं थर्ड पार्ट पे आता हूँ जहाँ मुझे किससे डील करना है, पाई माइनस एक्स और एक्स से, तो पाई माइनस एक्स और एक्स कैसे लेकर आऊँगा इस पर बात करते हैं। देखो इसके लिए मैं एक आइडिया देता हूँ छोटा सा आपको। आप एक काम ये क्यों नहीं करते, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, 2b साइन एक्स, मुझे चाहिए 2b साइन एक्स। तो क्या मेरी कोई हेल्प कर सकता है 2b साइन एक्स लाने में? क्या आप मोटिव और इंटेंट समझ पा रहे हो कि f ऑफ पाई माइनस एक्स, यहाँ से f ऑफ पाई माइनस एक्स और क्या f ऑफ x कैसे बनाया जा सकता है, जरा इस पर बात करते हैं। तो इस बार जब मैं ले रहा हूँ तो u की जगह पाई बाई 2 ले लेता हूँ। सुनना ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार मैं u की जगह पाई बाई 2 ले लेता हूँ और v की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स ले लेता हूँ। देखो ऐसा करने से क्या फायदा होगा, जरा वो समझना। मुझे यहाँ माइनस एक्स की जगह x चाहिए। पहले तो मैंने इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, तो ध्यान रखना, पहले मैं LHS में रख रहा हूँ, फिर RHS में भी हम रख लेंगे और आप देखोगे कि हाँ सर बात बन रही है ना। कोशिश करते हैं, नहीं हुआ तो कुछ और ट्राई करेंगे। आई होप आपको दिख रहा है ये कैसे मुझे क्लिक कर रहा है। ये मैं इस पार्ट में ये वैल्यूज कुछ अपने आप से गेस कर रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसा अटेन कर पाऊँ, कुछ ऐसा अचीव कर पाऊँ, है ना। देखो ध्यान से, पहले मैं LHS निकाल रहा हूँ, तो f ऑफ कितना u प्लस वी, तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई, तो ये हो जाता है पाई बाई 2 माइनस एक्स। फिर f ऑफ u माइनस वी, तो f ऑफ u माइनस वी का मतलब क्या होगा, गौर से सुनना, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0 और माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स। तो बहुत बढ़िया सर, ये आपका LHS तो आपको मिल गया। बस ऐसे कुछ गेस करने हैं, ऐसे कुछ दिमाग लगाने और ऐसे कुछ चीज़ें सोचनी है। अगर आपको बेसिक मैथ्स जानना है कि ऐसे चीज़ें कैसे सोची जा सकती हैं, तो शुरुआत से शुरू करते हैं। देखो मुझे देखो, मैं पहले वाले पार्ट के लिए बताता हूँ। u प्लस वी और u माइनस वी चाहिए थे ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं u प्लस वी को x और u माइनस वी को माइनस एक्स मान लूंगा और मैं देख लूंगा कि क्या रखने पर, आई होप इन दोनों को आप सॉल्व करके u और v क्रैक कर सकते हो। जैसे सेकंड पार्ट में मुझे पाई माइनस एक्स और माइनस एक्स चाहिए थे, तो मैं क्या करूंगा, मैं u प्लस वी को पाई माइनस एक्स और u माइनस वी को क्या मान लूंगा, माइनस एक्स। और आई होप मैं यहाँ से क्रैक कर पाऊंगा कि मुझे u और v क्या रिप्लेस करने चाहिए, जो हमने सेकंड वाले पार्ट में सोचा था। जैसे थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूँ, इस पार्ट में कैसे सोचना है, एक समय के बाद आप दिमाग लगा के देख पाओगे चीज़ें, पर फिर भी अगर नहीं दिख रहा है तो देखो पाई माइनस एक्स और एक्स चाहिए, तो u प्लस वी से लेट्स से हम बना लेते हैं पाई, लेकिन u माइनस वी से मुझे क्या बनाना है, मुझे उससे बनाना है, सॉरी इससे बनाना है पाई माइनस एक्स और इससे बनाना है x। फिर वही बात, दोनों को ऐड करो, तो देखो v से v कैंसिल, तो 2u कितना आता है, पाई, तो u कितना आता है, पाई बाई 2। क्या आप सहमत है इस बात से? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो देखो जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो पाई माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस 2x। बहुत गौर से सुनिएगा, और यहाँ से यहाँ सब्ट्रैक्ट किया तो v माइनस माइनस वी 2v, और ये u से u कैंसिल, तो 2v आपका पाई माइनस 2 के इक्वल, पाई माइनस 2x के इक्वल, तो v कितना होगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स के इक्वल। आई होप आपको ये बात डाइजेस्ट हो रही है। इस तरीके से हम चीज़ें सोचेंगे, कोई परेशानी तो नहीं है। इंटेलिजेंस गेसिंग का क्या मतलब है, थोड़ा चीज़ों को उठापटक करके देख लो, या ऐसा बेसिक मैथ्स ही फॉलो कर लो एकदम, उससे भी चीज़ें आ जाएंगी। अब सर LHS में आपने यहाँ पर चीज़ें रखी, अब LHS में भी रख लो, है ना। तो 2 टाइम्स f ऑफ u, अब f ऑफ u कौन देगा, ये
आप सुन रहे हो क्या? तो एफ ऑफ यू का मतलब क्या हुआ? एफ ऑफ यू का मतलब हुआ ये, है ना? तो 2 टाइम्स एफ ऑफ यू, यू कितना है 90 डिग्री, तो कॉस 90 0, साइन 91, तो कितना दिख रहा है b, है ना? तो यहाँ पर मुझे 2b तो दिख ही रहा है, तो 2 टाइम्स एफ ऑफ यू हुआ। कॉस v कितना? कॉस 90 माइनस एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स को मैं क्या लिखूंगा? उसे मैं लिखूंगा साइन एक्स। तो शलाई से 2b साइन एक्स मुझे बहुत आराम से मिल गया, और थर्ड पार्ट भी हमने बहुत ईजिली वर्कआउट कर लिया। क्या ये सारे क्वेश्चंस एकदम सिंपल सॉर्टेड से मैनर में समझ आ रहे हैं? और आप देख पा रहे हो कि अगर मुझे प्रॉपर्टी दे दी जाए और फंक्शन वर्कआउट करना है, तो यहाँ हमने तीनों डेटा को यूज़ किया, हमने इसे और इसे तीनों को यूज़ किया, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें रीअरेंज करके, शफल करके। बहुत प्रॉब्लमैटिक तो नहीं है चीज़ें। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही है, और बहुत मुश्किल और बहुत टफ नहीं लग रहा है ये चैप्टर, और आसानी से आप चीज़ें समझ पा रहे हैं। आपको दिख रही हैं चीज़ें। हम आपके लिए IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की तैयारी करवा रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन चैनल है, किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ साथ आपकी ये जो तैयारी है, इसमें हम बहुत सिस्टमैटिकली चीज़ें करवा रहे हैं, जैसे चैप्टर, कंसेप्ट, एग्जाम्पल, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, असाइनमेंट क्वेश्चंस, और फाइनली JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। एक अच्छी मजबूत तैयारी। ये जो हम कर रहे हैं ना, फंक्शनल जो डेफिनेशंस आपके फंक्शंस की हम दे रहे हैं प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड, इस कहानी को और कंटिन्यू करेंगे, और अलग अलग पर्सपेक्टिव से बिल्ड करेंगे, और अलग अलग चीज़ें देखेंगे, और अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन देकर फाइनली इस पार्ट को कल्मिनेट करके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स पर आएंगे, और फिर हम आएंगे एक्सरसाइजेस पर, जहां हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, और फिर PYQs JEE एडवांस्ड के इस चैप्टर के, जिसके साथ इस चैप्टर को कल्मिनेट करके लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी शुरू करेंगे। विद दैट आई थिंक दैट्स इनफ फॉर द डे। लेट्स कल्मिनेट दिस लेक्चर हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।